प्यारे बच्चों, आज इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक चालक में 6.4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी प्यारे बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में आई का मान दे दिया। आई का मान हो गया 6.4 एम्पीयर हो गया, ठीक है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की पावर 24 प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की पावर 24 प्रति मीटर दे रखी है। जब प्यारे बच्चों ये प्रति मीटर क्यूब देता है तो वो यन का मान होता है। किसका मान होता है? यन का मान होता है। तो ये बात याद रखना कि अगर प्यारे बच्चों यन का मान तब होगा जब क्या दिखा रहेगा? प्रति मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और अगर प्रति मीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये एन का मान है। किसका मान है? एन का मान है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की पावर 24 प्रति मीटर हो, इसका मतलब किसका मान है? एन का मान है। तो एन का मान प्यारे बच्चों दे रखा है, एन का मान दे रखा है 8 गुणे 10 की पावर 24 प्रति मीटर दे रखा है। और हमसे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पूछ रहा है, यानी वीडी का मान हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। तो आपको पता होगा कि जो सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे प्यारे बच्चों, सूत्र लगाएंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध वाला सूत्र लगाएंगे, जो क्या होता है? आई बराबर होता है ए एन ई इंटू वी डी। क्या होता है? आई बराबर होता है ए एन ई इंटू वी डी। और ए अनुगमन वेग और विद्युत धारा का प्यारे बच्चों संबंध होता है और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ से हम अनुगमन वेग जब निकालेंगे वी डी, तो क्या हो जाएगा? आई अपान ए एन ई। जब हम अनुगमन वेग निकालेंगे तो आई अपान कितना हो जाएगा? ए एन ई। अब यहाँ पे मान रखेंगे, आई का मान कितना है? तो आप कहोगे 6.4। यहाँ पे ए एन का मान कितना है? तो 8 गुणे 10 की पावर कितना प्यारे बच्चों? 24 हो जाएगा। और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि 1.6 गुणे कितना होता है? 10 की पावर माइनस का 19 होता है। अब इसी को प्यारे बच्चों हमको सॉल्व करना है। देखिए 16 चौक को 64 पूरा कट जाएगा। 16 चौक को 64 हो गया है। अब इसको हल करते हैं आगे। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा? वीडी बराबर हो जाएगा 4 बटे 8 गुणे ये 10 की पावर 24 और 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगा। 10 की पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 पूरे का बटा प्यारे बच्चों 8। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 8। अब 4 में हम 8 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो 8 पंचे 40, यानी 0.5 आएगा। यानी 0 पॉइंट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5 आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे और एक लाइन बस बचा है। तो वीडी बराबर हो जाएगा हमारा 0.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो पावर किस में जाएगी प्यारे बच्चों? माइनस में जाएगी। यानी 10 से गुणा करेंगे तो 5 बनेगा और 10 से भाग करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो वीडी बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। अनुगमन वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आ गया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है, अगर प्रति मीटर क्यूब है तो एन का मान दे रखा है, और अगर प्रति मीटर है प्यारे बच्चों तो किसका मान दे रखा है? ए एन का मान दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।